जहाँ दूर दूर तक कोई आदमी और आदमी का रचा बसाया हुआ संसार तो कहीं है ही नहीं। गाड़ी मोटर छकड़ा की आवाज़, किसी चीज़ की आवाज़ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ माँ गंगे की बहती हुई आवाज़, भागीरथी नदी की आवाज़। और सामने धीरे धीरे नज़ारे खूबसूरत होते जा रहे हैं और माँ गंगे के आशीर्वाद और भगवान भोलेनाथ की कृपा से मैं भी आगे बढ़ रहा हूँ धीरे धीरे। सामने माउंट भागीरथी सिस्टर्स दिख रही हैं और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, अतुलनीय है। माँ गंगा के उद्गम स्थल गोमुख का दर्शन कीजिए और मन में हर हर गंगे का उच्चारण कीजिए। इसके चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो अभी हम लोग गंगोत्री टेम्पल में हैं और यहाँ से गोमुख यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। लगभग सुबह के 9:30 बज गए हैं, थोड़ा लेट हो गया था उठने में ही, पर माँ गंगा के आशीर्वाद से यात्रा की शुरुआत करने वाले, उनसे आशीर्वाद लेकर यहाँ से लगभग जैसे हम इस रास्ते से हम लोग गोमुख तक जाएंगे। इधर से ही सीढ़ियाँ स्टार्ट होता है, तो गोमुख से चढ़ने के लिए गोमुख भोजवासा चिड़वासा यहाँ से सीढ़ी सीढ़ी हम लोग चढ़ेंगे आगे उस तरफ जाने के लिए। तो लगभग 200-250 मीटर अभी गंगोत्री से चलकर आए हैं आगे और यहाँ से स्टार्ट बेसिकली हो रही है। यहाँ से लिखा हुआ है आज हम लोग भोजवासा तक जाएंगे, है ना। 14 किलोमीटर यहाँ से है गंगोत्री से, तो 14 किलोमीटर आज का प्लान है। 10 बज चुका है, तो प्लान है कि शाम में 4 बजते बजते 14 किलोमीटर कवर कर लें। और ये गंगोत्री नेशनल पार्क का एरिया आता है, ये चारों तरफ जंगल स्टार्ट है। वापस हम लोग, मैं वहाँ से आया हूँ नीचे साइड से, गंगोत्री आपको दिख रहा होगा, और एक रास्ता इधर से है, दूसरा रास्ता है सीढ़ियों से। तो मैं सीढ़ियों से आया और सीढ़ियों से आते आते थकान बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि सीढ़ियाँ ऊंची ऊंची है ना, और ये रास्ते से आते तो शायद उतनी थकान नहीं होती, पर कोई ना, थकान तो एक जीवन का पार्ट है। अभी तो शुरुआत हुई है, आगे रास्ता हमें जाना ये है, तो थकान तो होगी। थकान के लिए तो मुझे तैयार रहना पड़ेगा और थकान से पार करके ही भोजवासा निकलेंगे। तो चलते हैं, यात्रा की शुरुआत करते हैं। जय माँ गंगे। तो रास्ते में कुछ दूर चलने के बाद एक ऐसा बोर्ड आया, गंगोत्री गोमुख पैदल मार्ग पर पॉलीथीन ले जाना वर्जित है ना। तो बात भी सही है, इंसान जहाँ जहाँ जाता है पॉलीथीन और गंदगी का ढेर फैला देता है। मैं भी अपने साथ पॉलीथीन ले जा रहा हूँ, पर वो ना मैं बैग में रखूँगा, एक भी पॉलीथीन रैपर कुछ भी मैं ऊपर नहीं छोड़ने वाला हूँ। और वैसे भी आगे जब एक चेक पोस्ट आएगा 2 किलोमीटर आगे, तो वहाँ चेक होती है और कितने पॉलीथीन है आपको वो वापस लाना होता है ना। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, हमें ऐसे नेचुरल जगहों की खूबसूरती बरकरार रखनी चाहिए, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिना अनुमति पार्क में प्रवेश वर्जित है। तो शशि बिना अनुमति के जा कैसे सकता है तो अनुमति हमने ले ली है। और सीन कुछ ऐसा है, हम लोग अभी ज़्यादा दूर नहीं चले हैं, पर ठीक है, धीरे धीरे ही यात्रा खरगोश की चाल से नहीं, कछुए की चाल से चलते हुए हम लोग कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है वन्य जीव कॉरिडोर है। नीचे हमारी दिख रही हैं भागीरथी माँ, गंगा माँ, और वो दूर उधर गंगोत्री चोटी के दर्शन हो चुके हैं। हमें उसके ही उधर बेस कैंप साइड में जाना है ना। तो चलते हैं, ये रास्ता रहा। दूर दूर तक रास्ते में कोई नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ। थोड़ा तो डर लग रहा है, झूठ क्या बोलूँ, लेकिन कोई ना, भगवान के आशीर्वाद से, माँ गंगे के आशीर्वाद से निकल जाएंगे हम लोग। रास्ता ठीक है, रास्ते में कोई ऐसा सच इशू दिख नहीं रहा है मुझे, रास्ता ठीक है। बाकी आगे अपडेट करता हूँ आप लोगों को। कहीं कहीं ना ऐसे मिल जाएंगे कि ऊपर से ऐसे लैंडस्लाइड टाइप का जोन है, खड़े पहाड़ एकदम देख सकते हो आप, और नीचे आते आते जस्ट यहाँ पे काफ़ी गहराई में ऐसे नीचे नदी है, भागीरथी माँ है, तो ऐसे दिखता है। इस जोन को थोड़ा जल्दी से और तेज़ी से पार करने की ज़रूरत होती है ताकि हम लोग आगे रास्ते पे निकल जाएं। तो किलोमीटर 1 हमारा देख रहे हो आप, किलोमीटर क्रॉस कर रहे हैं। तो भोजवासा 14 किलोमीटर में 1 किलोमीटर क्रॉस कर लिया, 13 किलोमीटर आगे भोजवासा है। भोजवासा में
रुकने की चीज़ें देखेंगे और 1 किलोमीटर के बाद अगला 2 किलोमीटर भी आ जाएगा। यूपीएससी की तैयारी से जुड़े रहने वाले व्यक्तियों को एक चीज़ हर जगह दिख जाती है, वो क्या, जनरल स्टडीज है ना। तो यहाँ देखो लिखा हुआ है कि बिना अनुमति के अगर आप इस गंगोत्री पार्क में पाए गए तो आपके विरुद्ध वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 यथा संशोधित 2006, तो 2006 में भाई संशोधन हुआ था, तो अनुमति लेना ज़रूरी है ना। और साथ ही साथ समान अध्ययन की चीज़ों को जंगल में भी देखते जाइए। पौधों के पत्तियाँ देख रहे होंगे आप, तो धीरे धीरे ये उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधों की पत्तियों जैसे दिख रहे हैं, है ना। वेजिटेशन अभी यहाँ पे काफ़ी है। ये वस्तुतः मुझे पता नहीं किस चीज़ के पेड़ हैं, लेकिन शायद चीड़ के पेड़ होने चाहिए। चीड़ का देवदार तो अभी और ऊपर में आएगा, क्योंकि अभी हम लोग लगभग 3200 मीटर के आसपास होंगे। 3200 मीटर समुद्र तल से ऊंचाई, लगभग 10,300-400 फीट के आसपास। तो यहाँ पे अभी देवदार नहीं होगा, है ना। ये चीड़ होगा या पता नहीं क्या होगा। सांस फूल रही है, सांस को मैं रोक रहा हूँ। और लगभग कुछ ऐसे जगह पे हम लोग आ चुके हैं जहाँ देख रहे हैं सीढ़ियाँ कुछ ऐसी हैं। ऊपर दूर एक साधु बाबा बैठे हैं, पता नहीं कैसे बैठे हैं, शायद हम लोग को भी वहीं जाना होगा, तो देखते हैं। लगभग हम लोग चेक पोस्ट कनखू जो है 2 किलोमीटर वहाँ तक आ चुके हैं। यहाँ पे हिमालय क्षेत्र में, गंगोत्री क्षेत्र में एक ब्लू सीप भरल पाया जाता है, भेड़ है वस्तुतः, तो देखते हैं आगे रास्ते में मिल जाए। उसके अलावा गंगोत्री पार्क में आप देखिएगा कुछ ऐसे आकृतियाँ बनी हुई हैं, शायद भेड़ है, एक हिरन टाइप का कुछ दिख रहा है, एक लोमड़ी है और एक शायद भालू है। तो डरने वाला चीज़ 2 है, लोमड़ी और भालू। बाकी भरल और हिरन तो फ्रेंडली जीव है। ये चेक पोस्ट आ चुका है लगभग। यहाँ पे सामान की जांच होती है, आपके परमिट की जांच होती है, गोमुख तपोवन दोनों परमिट की, और आपको पॉलीथीन की जांच होती है। जितने पॉलीथीन हैं आप लोग यहाँ काउंट किया जाता है, लिखा जाता है, और वापस आते समय फिर वही सारे पाउंड पॉलीथीन आपको काउंट करके दिखाने होते हैं, है ना। तो लगभग चेक पोस्ट से लगभग आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर ऊपर आ चुके हैं। उधर चेक पोस्ट था। ये भरल का क्षेत्र, भरल वही जो हमने बताया था, भेड़ जो होता है, हिमालय क्षेत्र का भेड़। पीछे आपको देखो चोटियाँ, बर्फ़ से लदी सारी चोटियाँ दिख रही होंगी। अभी हम लोग गंगोत्री धाम से जस्ट 2.5 किलोमीटर ऊपर ही चढ़े हैं। तो भोजवासा अभी भी लगभग 11.5 किलोमीटर है, और चिड़वासा मेरे हिसाब से 5 किलोमीटर और होना चाहिए, है ना। रास्ता पूरा खाली है, कोई भी हमें नहीं दिखा, और थोड़ा डर लग रहा है। और चेक पोस्ट वाले भैया ने और डरा दिया। चेक पोस्ट पर जो सरकारी कर्मचारी थे उन्होंने कहा कि मुश्किल से 10-12 लोग गए हैं, और या कोई भी दिक्कत हो, कोई भी तकलीफ़ हो रही होगी आपको, तो आप वापस आ जाना, बीच रास्ते से वापस आ जाना अगर कोई तकलीफ़ हो तो। हालांकि मुझे कोई तकलीफ़ नहीं, मैं दवाइयाँ, नेमोस्लाइड, पैरासीटामोल, पानी 2 बोतल, 1 बोतल गर्म पानी, ठंडा पानी, थर्मस, खाने के लिए काजू कतली और भुना हुआ काजू कतली, भुना हुआ काजू, ये सारी चीज़ें लेके आया हूँ। मतलब फुल टू बंदोबस्त हम लेके आए हैं। पर वही है कि कोई कंपेनियन नहीं है, कोई साथी नहीं है। अगर कोई एक रहता तो ठीक है, एक से भले 2 होता है। लेकिन ऊपर आपको ऊंची चोटियाँ दिखनी स्टार्ट हो गई होंगी, है ना। सामने पूरी तरीके से बर्फ़ से लदी चोटियाँ हैं। बादल लगना स्टार्ट हो गया, जो कि मेरे लिए उतना सही नहीं है। हालांकि पहाड़ी क्षेत्रों में बादल लगना एक स्वाभाविक घटना है। दोपहर होते होते बर्फ़ के कारण बादल बनना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन बादल अगर ज़्यादा बना तो फिर वही बारिश होने की संभावना हो जाती है, जो कि मेरे लिए निगेटिव होगा। ये भागीरथी आ रही है ऊपर से। अभी उस घाटी में ही हमें
लगभग 10-11 किलोमीटर जाने हैं। इधर से हम आए थे, इधर भी कोई नहीं है, इधर भी कोई नहीं है, इधर भी कोई नहीं है और इधर भी कोई नहीं है। बस मैं अकेला, माँ गंगे और भगवान हमारे साथ चल रहे हैं। तो जल्दी चलते हैं भोजबासा। पहले चिड़वासा पहुंचने की कोशिश करेंगे, फिर भोजबासा जल्दी पहुंचते हैं। फिर बीच में एक ऐसा रीज़न आया कि मैं आप लोगों को दिखाने से रोक नहीं पाया है। देखिए पूरी तरीके से शरद ऋतु के पहले आने का जो पेड़ों से पत्तियां झड़ी हुई हैं। हालांकि ये फूल नहीं है, पर रास्ता इससे काफ़ी ज़्यादा सुहावना दिख रहा है और इसको पार करके हम लोग आगे बढ़ने की ओर अग्रसर होंगे। अभी एक ऐसे दुविधापूर्ण सिचुएशन में आ गए हैं, अभी कोई है नहीं जहाँ पे हैं हम। एक रास्ता देखिए ये है, एक रास्ता इधर नीचे है। अब किस रास्ते से जाएं? वैसे आगे वाला रास्ता है, शायद वहाँ पे स्लाइड्स पहले में भी ये रास्ता रहा होगा और अभी पहाड़ टूटने से बंद हो गया होगा, तब ये बनाया गया होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें आवाजाही कम दिख रही है। ये रास्ता थोड़ा पैरों के निशान अगर आप देखोगे तो इस रास्ते की तरफ जाना स्टार्ट हुए। तो मैं भी माँ गंगे का पैरों के साइड से कोशिश करता हूँ। ये नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, बाकी देखते हैं आगे का डिसीजन। शायद ऊपर से रास्ता ऐसे होगा, पर वो टूटने की वजह से ऐसे रास्ते बना दिए होंगे, है ना। पता नहीं बीच रास्ते में कहीं रुके हुए हैं, सांस फूल रही है। ऑब्वियस मेरे हिसाब से 3400 या 3500 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच गए होंगे और डिस्टेंस वाइज देखें तो गंगोत्री से लगभग सांस फूल रही है। डिस्टेंस वाइज देखें तो मेरे हिसाब से मैंने 4.5 या 5 किलोमीटर ट्रैवल किया होगा और जहाँ आज रात रुकना है वो भोजबासा, उस हिसाब से अभी भी 9 से 10 किलोमीटर बाकी है और कोई नहीं है, सो थोड़ा ऑड लग रहा है। कोई नहीं, रास्ते में मिले थे 1-2 लोग, वो वापस उतर रहे थे, बट जाने के लिए तो कोई नहीं था। और ये जंगलों में अकेले रहना ठीक है। देखिएगा आप, मेरी आवाज़ कुछ एक जंगली, मुझे छिपकली कहो या जंगली गिरगिट कहो, उस तरीके की चीज़ें दिखी हैं। कभी कभी कुछ 1-2 पक्षी बोल देते हैं, जैसे अभी एक आवाज़ कर रहा है उधर, तो एहसास होता है कि जीवन के पास हैं। और नदी की जो आवाज़ है बहती हुई, कलकल धारा तो नहीं कहेंगे क्योंकि ये काफ़ी तेज़ आवाज़ में बह रही है और डरने वाला भी नहीं है, मतलब डरावना आवाज़ नहीं कह सकते हो आप इसे, हाँ, बट काफ़ी तेज़ आवाज़ में। तो सिर्फ इस सन्नाटे को तोड़ते हुए नदी की आवाज़ ही है, ना दूर दूर तक कोई आदमी, और आदमी का रचा बसाया हुआ संसार तो कहीं है ही नहीं। गाड़ी मोटर छकड़ा की आवाज़, किसी चीज़ की आवाज़ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ माँ गंगे की बहती हुई आवाज़, भागीरथी नदी की आवाज़ और मेरी आवाज़। तो रास्ते को कवर करने की कोशिश करते हैं, है ना, क्योंकि मैं काफ़ी लेट हो चुका हूँ। लगभग दिन के 11:30 बज रहे हैं, 11:15 साढ़े 11 बज रहे हैं और अभी मात्र मैं 4-4.5 किलोमीटर आया हूँ। काफ़ी दूर जाना है शाम होने से पहले, तो मुझे अपनी स्पीड बढ़ानी होगी। हालांकि मैं जो ये बैग ले आया था, तो बैग का वजन मैंने काफ़ी कम किया, सामान लगभग 20-30-40% का सामान कम किया जो मैंने सोचा था, लेकिन स्टिल मेरे हिसाब से बैग अभी भी 7-8 किलो के आसपास का होगा। 7-8 किलो इसमें चीज़ें हैं, तो काफ़ी वजन लग रहा है उसका। फील आ रहा है कि इसको यहीं डाल दें और अकेले चले हाथ लेके, लेकिन आगे की स्थितियों को देखते हुए, ठंड की स्थिति, कुछ इमरजेंसी की स्थिति में कपड़े, खाने पीने सारी चीज़ें पैक करवा के लेके आया था, तो ज़रूरी भी है, बैग छोड़ भी नहीं सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। मैं सोच रहा था कि मैं अभी 3435 मीटर 3500 पे हूँ, लेकिन ये बोर्ड लगा हुआ है
इसमें कह रहा है देवगाड़ नाम का जगह है, ऊंचाई 3323 मीटर। तो बस 200-250 मीटर गंगोत्री से भी ऊपर आए और थक के इतनी चूर हो गए हैं। कोई ना, जगह कुछ ऐसा है, सीन धीरे धीरे सीनिक ब्यूटी बढ़ती जा रही है और थकान भी मेरी बढ़ती जा रही है, लेकिन कोई नहीं, थकान और इन चीज़ों को पार करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, है ना। और जिस जगह पे हम आए हैं मैं आपको सामने का सीन दिखाता हूँ। जिस जगह पे हम आए हैं एक रास्ता तो ऐसे नीचे से जाता है और ये छोटी सी एक स्ट्रीम दिख रही होगी आपको, लकड़ी टाइप का बना हुआ है, वहाँ से पार करके इधर एक रास्ता इधर है। तो मुझे लगता है कि ये वाले से ही आगे बढ़ता हूँ, आगे ठीक दिख रहा है। सामने धीरे धीरे नज़ारे खूबसूरत होते जा रहे हैं और माँ गंगे के आशीर्वाद और भगवान भोलेनाथ की कृपा से मैं भी आगे बढ़ रहा हूँ धीरे धीरे। तो बीच रास्ते में चलते चलते ऊपर जाने में सबसे पहले एक भैया गाइड का काम करते हैं, अनुज जी हैं, ये मिले हैं। इनके साथ 2 लोग जा रहे हैं तपोवन तक। मैं तो गोमुख तक ही सोचा था, बट अब भैया मिल गए हैं। देखते हैं अगर प्लान बना तो हम भी 2 लोगों के साथ इनके साथ ही शेयर करके मैं भी निकल जाऊँगा, है ना भैया? ओके, ठीक है, मिलते हैं आगे। ये जो मैं छोटे स्ट्रीम की बात कर रहा था ये है, आगे मैं बनाते नहीं ले चलूँगा, यहीं पर बना लेता हूँ। इधर से नदी आती है, नदी नहीं है, छोटी सी स्ट्रीम है जो आगे भागीरथी में मिल जा रही है। ये लकड़ी का पुल है भाई, तो बहुत ही ध्यानपूर्वक धीरे धीरे जाना पड़ता है। डर तो काफ़ी लगा, लेकिन कोई नहीं, पार कर लिए। ये इधर से आ रही है और इधर मिल जा रही है। बारह 12:30 हो चुके हैं और बीच एक जंगल टाइप की जगह में रुके हम लोग। अपने मुखर्जी नगर के यहाँ से जो बंसी आया, कहाँ से काजू कतली लाए थे, काजू कतली का आनंद ले रहे हैं। भूख काफ़ी हो गई थी और काजू कतली खाकर भूख का शांत करने का प्रयास कर रहे हैं। 2 किलोमीटर के आसपास चिड़वासा और बच चुका है, 2-2.5 किलोमीटर। चिड़वासा जाएंगे तो गंगोत्री से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी तय कर लेंगे और वहाँ से 5 किलोमीटर भोजवासा रहेगा। भैया चिड़वासा कितना दूर है? यहाँ से 2 किलोमीटर। हाँ, ये पोर्टर वाले भैया ने बताया कि चिड़वासा यहाँ से 2 किलोमीटर है ना। ये हमारा खाने का काजू कतली और ये काजू, भुना हुआ काजू। काजू काजू खा के काजूमय होकर दिल आनंदमय करने का प्रयास करते हैं। फिर मिलते हैं आपसे। तो चलते चलते हम लोग 3450 मीटर के ऊंचाई पे आ गए हैं।
यहाँ पे बोर्ड लगा आप लोग को, बट 3450 मीटर है। चिड़वासा यहाँ से लिखा हुआ है 2 किलोमीटर है और ऊंचाई 3450 मीटर। हमारे साथ है बंगाल के 2 ट्रैकर भाई मिल गए थे। क्या नाम है आपका भैया? अर्नव एंड दिशु। तो ये लोग तपोवन जा रहे हैं, तो मेरा भी मन था ही तपोवन का स्टार्टिंग में ही, तो मैं भी इन लोगों के साथ कंपनी ले लिया हूँ और इनके गाइड, और हम लोग भी तपोवन जा रहे हैं। कैसा लग रहा है भैया तपोवन का? बहुत अच्छा हो, बहुत एक्साइटेड है तपोवन के लिए। भैया लोग अभी केदार से उतर के आए हैं, केदारनाथ गए थे फिर अभी तपोवन जा रहे हैं, तो मतलब मानना पड़ेगा फिटनेस का कि एक तो केदारनाथ ट्रैकिंग करके आया, फिर तपोवन जा रहे हैं, तो इनको देख के हमको भी जोश मिला है। चलते हैं आप लोग, मिलते हैं, चलते हैं एक साथ चलते हैं, बिल्कुल एकदम। जय गंगा मैया, जय केदार। जय गंगा मैया, जय केदार। थैंक यू। इंडिया हाइक वाले हमें मिल गए थे, हम भी इन्हीं के रिकमेंडेशन से दौड़ रहे थे, और वो भैया उधर से हाथ हिला रहे हैं। हालांकि प्लास्टिक छोड़ के मत आना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इन लोगों के पास बड़ा अच्छा व्यवस्था रहता है शानदार तरीके से। पर तो हमारे साथ अभी एक भैया मिले हैं जो 11 बजे चले थे, तो ये इतना तेज़ी से नीचे से आए हैं, और इनसे मैं पूछ रहा था कि भैया आपका इतना तेज़ी से चलने का फिटनेस का क्या राज है, तो इन्होंने क्या बोला? फिटनेस का राज कुछ भी नहीं है, योग कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम, और बस आपको एनर्जी मिलती रहेगी। और बाकी जो आप ये हिमालय देख रहे हैं, हिमालय एनर्जी से भरपूर है। अगर आप प्राण से जुड़े हुए हैं तो फिर आपको इतनी ज़्यादा एनर्जी मिलेगी कि आप सोच नहीं सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए, अगर आप एक्सप्लोरर हो तो। भैया सही बोल रहे हैं, क्योंकि मैं ना सुबह गंगोत्री में था तो एक बाबा जी को देखा था, और वो योग कुछ आसन वगैरह कर रहे थे, और उसके बाद वो लगभग 5-7-10 मिनट तक आसन किया उन्होंने, फिर एकदम ठंडी भागीरथी गंगा माँ में नहाया। तो कहीं ना कहीं योग से बिल्कुल थोड़ा शरीर तो काफ़ी प्रिपेयर होता है। हमारे साथ 3 और योगी भाई हैं, उधर बैठे हुए हैं। आप देख रहे होंगे कि अभी तो हम लोगों ने जैकेट पहने हैं, ताकि हम लोग ने अभी उतनी क्या बोलते हैं बॉडी की जैकेट भी है, लेकिन आपका काफ़ी हल्का टाइप का है। कैसे नहीं, मतलब? तो हल्का जब हम लोग कोई प्राणायाम की ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, बॉडी क्रिया करते हैं, तो वो ठीक हो जाता है। हमारे साथ एक योगी भाई जुड़े हुए हैं, तो साथ में है वो, हम लोग के साथ ही पढ़ाई करते हैं। तो वो सुबह 4 बजे आप जब अपने बिस्तर में होंगे तो वो ये भागीरथी गोमुख ये गंगा किनारे जाके स्नान कर रहे थे। अच्छा, आप भी सुबह कर रहे थे? जी नमस्कार भैया। आप भी सुबह सुबह गंगा माँ में स्नान करके आए हैं? अच्छा, वो उधर से। अच्छा, तो ये चारों का इन लोग का ग्रुप है, लेकिन इनकी फिटनेस और जो तेज़ी वो माननी पड़ेगी, क्योंकि अभी मुझे लगता है 1 बज रहा होगा, 1-1:15 कितना बजे? 1:05 हो रहा है, और 11 बजे भैया चले थे। दैट मीन्स कि 2 घंटे में ये लोग लगभग 10 किलोमीटर आ चुके हैं, 8-9-10 किलोमीटर आ चुके हैं। और इस पहाड़ में मैं चला था सुबह 8:30-9 बजे, और देखो इतना आया हूँ। ठीक है भैया। योग के विद्यार्थी हैं, योग करते हैं, रोज 1 घंटे योग में देते हैं, यज्ञ करते हैं, संध्या उपासना, गुरुकुल में पढ़ाई करते हैं, पतंजलि इत्यादि में। अच्छा, तो योग करिए, रहिए निरोग। सही बात है। ओम ओम जय गंगा मैया। इधर से भागीरथी पीक, अभी अच्छे से कैमरे में नहीं दिख रहा होगा, सस्ता कैमरा है लेकिन भागीरथी पीक हाँ दिखने लगा अब। तो भागीरथी पीक, भागीरथी 1, 2, 3 3 भागीरथी सिस्टर्स हैं, तो अभी और आगे घाटी में जाने पे अच्छे से दिखेगा, बट यहाँ से दिखने लगा है। स्नो लाइन तो काफ़ी पहले से आप ये हमारे पीछे जस्ट घाटी की चल रही थी, इसमें स्नो लाइन था। ये गंगा जी बह रही हैं भागीरथी। ट्री लाइन भी धीरे धीरे आप देखोगे खत्म हो रहा है, कुछ कुछ पेड़ दूर दूर पे नज़र आ रहे हैं। जब हम लोग चेक पोस्ट से बड़े थे तब पेड़ अच्छे खासे जंगल थे, चिड़वासा तो खैर आगे है, लेकिन अब बहुत दूर दूर पर कुछ कुछ पेड़ नज़र आएंगे। बाकी ये छोटी छोटी वनस्पतियाँ टाइप का कुछ है, पता नहीं क्या है। तो इसको करते हुए एनर्जी अब आया है, अब बढ़ते हैं। लगभग 1 किलोमीटर चिड़वासा है, वहाँ पर रुक के गरम गरम पराठे खाएंगे। गरम तो नहीं, ठंडा हो क्या होगा। और आगे की यात्रा फिर से शुरुआत करते हैं। चलिए, हर हर गंगे। ये पीछे गंगा जी साथ हमारे चल रही हैं अपने मनोरम आवाज़ के साथ, दिल को सुकून देते हुए।
प्रकृति के गोद में, और धीरे धीरे हम भी और ऊंचाई की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। हर हर गंगे, जय भोले। तो लगभग चिड़वासा हम पहुंचने वाले हैं। पीछे आप देख रहे होंगे वो जो जगह है वहीं पे चिड़वासा है। तो लगभग 200-300 मीटर है। ऐसे नीचे उतर के ऐसे वहाँ पर एक छोटा सा पुल टाइप का है, फिर ऐसे पार करके वहाँ पे जाना है ना। तो चिड़वासा पहुँच जाएंगे तब मैप के हिसाब से हम लोग नीचे से 9 किलोमीटर आ जाएंगे, गंगोत्री से 9 किलोमीटर, और चिड़वासा के बाद 5 किलोमीटर भोजवासा और है। तो 5 किलोमीटर और आएंगे हम लोग। उधर घाटी से आते हुए, उधर कहीं घाटियों से आए हैं। 9 किलोमीटर माँ गंगा के सानिध्य में कलकल आवाज़ सुनते हुए धीरे धीरे पेड़ पौधे कम होते जा रहे हैं। देखोगे ये चीड़ का ही पेड़ होना चाहिए, उसमें फल या उसका बीज टाइप का लटका हुआ है। तो चीड़ के पेड़ ही कभी कभी दिखते हैं, और तो सच ऐसा कुछ दिखता नहीं है। छोटे छोटे वनस्पति टाइप की चीज़ें दिखेंगी। बाकी ये चिड़वासा, वहाँ कुछ दिख रहा होगा आपको, ये जगह वो चिड़वासा है। ऐसे जाना पड़ेगा। चीड़ के जगहों को, चीड़ के जंगल हैं, वास मतलब जगह, तो चिड़वासा या चीड़वासा है। सामने माउंट भागीरथी सिस्टर्स, भागीरथी 1, 2, 3, तो इनमें भागीरथी सिस्टर्स कहा जाता है। तो सामने माउंट भागीरथी सिस्टर्स दिख रही हैं, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, अतुलनीय है। इतना शानदार लग रहा है, जस्ट बहुत शब्द में बयां नहीं कर सकते, इतना शानदार लग रहा है। और ये नीचे से ऐसे एक छोटी सी घाटी आती है जो कि सीधे भागीरथी में मिल जा रही है, और वो भागीरथी वाली घाटी वो है उस तरफ, इसके उस तरफ से, और इसे पार करके चिड़वासा के उस तरफ से हमें जाना है। ये तो चारों तरफ एकदम बर्फीली पहाड़ियाँ, और ये उधर नीचे घाटी से हम लोग 9 किलोमीटर के आसपास चलते हुए आ गए हैं। हालांकि 9 किलोमीटर तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ, लेकिन एक हमारे साथ भाई चल रहे थे, उनके वॉच में बता रहा है कि आप 11-12 किलोमीटर आ चुके हो। तो फिर भी मैप के हिसाब से 9 किलोमीटर है, और आते हुए उधर से आते हुए फिर हमें वापस चिड़वासा से 5 किलोमीटर आगे भोजवासा की तरफ जाना है। चिड़वासा पहुंच गए हैं, और यहाँ पे जो गंगोत्री से पैक करवाए थे पराठा और एक कोल्ड ड्रिंक करते हैं। कोल्ड ड्रिंक मज़ा है। ये दोनों खाकर यहाँ से निकलेंगे भोजवासा है। चिड़वासा में पहले हमें लगा था कुछ मिलेगा नहीं खाने को, लेकिन एक छोटा सा दुकान खुला हुआ है। कोल्ड ड्रिंक, फ्रूटी, मज़ा, अमूल कूल और कुछ खाने का सामान भी मिल रहा है। हालांकि हमें पता नहीं था कि वहाँ मिलेगा, इसलिए हमने गंगोत्री से ही पैक करवा के ले आए थे, और लेकिन यहाँ मिल रहा है तो पैक नहीं भी करवा के आ सकते थे। अगर पता होता कि यहाँ खाने को मिल जाता तो नीचे से पैक करवा के नहीं लाते, तो आधा किलो वजन कम होता। 2 पराठा आधा किलो तो हो जाता है। क्या भैया, 2 पराठा आधा किलो तो हो जाता है। तो आधा किलो टांगते ला रहे थे 9 किलोमीटर से। नीचे किसी ने बता दिया था कि ऊपर मिलेगा नहीं, लेकिन यहाँ पर तो 1 दुकान 2 दुकान एकदम है, चीज़ें मिल रही हैं बढ़िया से, अपना खाओ पियो। क्योंकि यहाँ से भोजवासा 5 किलोमीटर है, और मुझे लगता है कि थोड़ा सा टफ रहेगा, है ना। चिड़वासा में काफ़ी लंबा देर का स्टे हो गया। इधर अपना भाई लोग खाना पीना हम लोग खा रहे थे, और तो लगभग 2 बजे के आसपास चिड़वासा पहुँचे थे, 2:45 में। अभी बज रहा है 2:45, तो 1 घंटा मान लो, 1 घंटा चिड़वासा में बैठ के एकदम पेट फुल टंच कर लिए हैं। अब जाने का इच्छा कर नहीं रहा है, लेकिन जाना तो पड़ेगा, है ना। ये भोजपत्र का पेड़ है, वो चीड़ का पेड़ है, ये भोजपत्र का।
ये पूरा जंगल चीड़ का बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको चिड़वासा कहते हैं। सामने पल्ली तरफ दूसरी तरफ पहाड़ के भोजपत्र ज़्यादा है, तो इसलिए उसको, और आगे 5 किलोमीटर आगे जो हमारा स्टे है भोजवासा, इसलिए उसको भोजवासा कहते हैं। तो मिलते हैं भोजवासा में। चिड़वासा में हम लोग 1 घंटे से ऊपर से ठहरे हुए थे, खाना पीना सारी चीज़ें हो रही थी, थकान उतार रहे थे। और चिड़वासा से आगे हम भोजवासा के लिए निकल चुके हैं 5 किलोमीटर। दोपहर के 3 बज चुके हैं। सूर्य भगवान धीरे धीरे पहाड़ों से छिपने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। ऐसे तो सूर्यास्त लेट तक होता है, लेकिन वो दोनों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, तो शायद 1 घंटे में या आधे घंटे में धूप ख़त्म हो जाएगी। धूप ख़त्म होगी तो काफ़ी ठंडी ठंडी हवाएं आने लगेंगी। तो हमारा टारगेट है कि 5 किलोमीटर जो भोजवासा है उसको जितनी जल्द से जल्द कंप्लीट कर लें। ये देखो आप, धूप बस ख़त्म होने ही वाली है। और खाना खाने के बाद ना तो बोलने की इच्छा हो रही है ना चलने की, इसलिए रास्ते पे चलते हैं, मिलते हैं भोजवासा में। तो भैया ओरिजिनल चिड़वासा अभी आए हैं। पिछला वाला जो था वो खाने पीने का बस है। यहाँ पे लिखा हुआ है चिड़वासा में आपका स्वागत है, गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तराकाशी। वहाँ पे लिखा हुआ है एल्टीट्यूड 3571 मीटर, तो लगभग 3600 मीटर तक हम लोग आ चुके हैं। ऐसा 5 किलोमीटर यहाँ से है, तो 5 किलोमीटर जाना है। 150 मीटर अब एल्टीट्यूड है, तो ठीक है, ज़्यादा स्लोप नहीं होना चाहिए। और ये यहाँ पर गुफा टाइप की जगह है, यहाँ रहने का। गंगोत्री नेशनल पार्क चिड़वासा में आपका स्वागत है। देखते हैं अंदर क्या है। तो चिड़वासा में एक बस छोटा सा ये है, यहाँ पे एक रूम टाइप का शेल्टर है, वो भी पूरा लॉक वगैरह सील पैक किया हुआ है। इधर से आए हैं हम लोग, लगभग 9 किलोमीटर चला है गंगोत्री से, 5 किलोमीटर और चलना है इस रास्ते में। 3:15 हो चुका है, 3, तो हमें जल्दी जल्दी बढ़ना चाहिए, है कि नहीं भैया। चिड़वासा से थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़े हैं। यहाँ पे आप देखोगे एक थोड़ा सा कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक झोपड़ी टाइप का, मुझे लग रहा है सरकारी हुआ कुछ ऐसा। यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह भी वहाँ पर देखोगे पीले पीले में दिख रहे हैं ना, तो कुछ सरकारी ऐसा सिस्टम हो सकता है। सूर्य लगभग पहाड़ से डूबने वाला है, हालांकि अभी सूर्यास्त में टाइम है, बिकॉज 3 ही है। उधर पीछे आपको भागीरथी सिस्टर्स देख रही होंगी, कैमरे में अच्छा से नहीं दिख रहा है। और थकान काफ़ी ज़्यादा हो रखी है मुझे। धूप लगभग देख रहे हो कि आप, धूप लगभग ख़त्म होने वाली है ना। और ओठ पूरा फट चुका है, तो चेहरे पर हमने भरपूर मात्रा में स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का लिप बाम लगाया, तो थोड़ा राहत मिला है। धूप ख़त्म होने के बाद देखो हाई एल्टीट्यूड पे अभी भी उस तरफ जिधर हमें जाना है अभी भी हल्की हल्की धूप है, लेकिन इधर भी आप देखिएगा ऊपर जैसे है तो धूप है, लेकिन यहाँ पे धूप लगभग ख़त्म होने आने को है। लगभग क्या, ख़त्म हो चुकी है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। और चूँकि धूप जैसे जैसे ख़त्म होगी हवाओं में ठंडकपन बढ़ जाता है ना, काफ़ी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, टेम्परेचर काफ़ी डाउन हो जाएगा। अभी मेरे हिसाब से अभी का जो तापमान है वो अबाउट 0 या 1 डिग्री के आसपास तापमान है। और 0-1 डिग्री तापमान में हवा सोचो आप कितनी तेज़ी से लगेगी। हालांकि मैं अभी इनर ही पहना हूँ, क्योंकि चलते चलते काफ़ी गर्मी पसीना आ रहा है, लेकिन जैसे ही होगा मैं पीछे जैकेट जो हमारा है जैकेट पहनूँगा और एक और स्वेटर लाया हूँ। तो वो सामने आपको भागीरथी 1, 2, 3 भागीरथी सिस्टर्स पीक दिख रही है, ये वाला पीक, ये वाला। और ये पर्वत शायद माउंट मेरू होना चाहिए, मैं कंफर्म नहीं हूँ, बट वो सामने भागीरथी पीक सिस्टर्स दिख रही हैं। और ये सारी भागीरथी रेंज की चोटियाँ हैं। देखोगे अब धूप हमारी घाटी से जाने वाली है, गंगोत्री घाटी भागीरथी घाटी से धूप ख़त्म होने वाली है। और हमारे साथ हम लोग 2-3 लोग और मिल गए थे राह चलते, और धीरे धीरे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। घाटी में जैसे जैसे ऊँचे बढ़ रहे हैं हम लोग, तो फूल तो नहीं है, कांटेदार कुछ वनस्पति है, लेकिन इसके पत्ते देखिए कितने ब्यूटीफुल, शानदार, कलरफुल तरीके से ऐसे पत्ते हैं। और फूल नहीं है, कांटे हैं, पत्तियां हैं, आगे भी दिखेंगी। और ऊंचे जैसे जैसे और ऊंचे क्षेत्रों में देखोगे आप, ऊपर भी दिखना स्टार्ट हो जाता है, बहुत ऊपर जहाँ जहाँ वेजिटेशन है। ट्री लाइन से हम लोग ऊपर आ चुके हैं। देखोगे यहाँ पर पेड़ पौधे आपको लगभग नहीं दिख रहे हैं,
पेड़ पौधे चिड़वासा में लगभग ख़त्म हो चुके हैं। एक अंतिम पेड़ हमें ये वाला दिखा है, इसके आगे कोई पेड़ नहीं है। वो पूरा जो जंगल है चीड़ का वो चिड़वासा था, और नीचे नीचे चीड़ का पेड़ अभी भी है। ऊपर में हमारे साथ ये पत्तियाँ खूबसूरत हैं, और आगे आगे भोजवासा और भागीरथी सिस्टर्स को देखते हुए हम लोग भोजवासा की तरफ बढ़ रहे हैं।